VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज। किसानों को मध्य प्रदेश में नहीं मिल रही है यूरिया खाद, माफियाओं तक आसानी से पहुंच रही है दानेदार यूरिया खाद। खाद का बना रहे हैं पाउडर और गुजरात में कर रहे हैं इसका व्यापार। मध्य प्रदेश में जहां एक और किसान यूरिया खाद के लिए रात भर लाइनों में लग रहा है, तो वहीं डंडे खाने को भी मजबूर है, जिसके बावजूद अन्नदाताओं को खाद नहीं मिल पा रही है। परंतु यूरिया खाद का गोरख धंधा करने वाले माफियाओं को यूरिया खाद बड़ी मात्रा में बड़ी आसानी से मिल रही है। इसकी साफ तस्वीर खरगोन जिले के नीमरानी औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिली है, जहां पर आयशर वाहन के माध्यम से बड़ी संख्या में यूरिया खाद की बोरियां लाई गई है। वहीं एक फैक्ट्री में से यूरिया खाद निकालकर उसका पाउडर बनाकर बिना नाम की सफेद बोरियों में गुजरात भेजने का कार्य किया जा रहा है। इसकी शिकायत पर धार जिले के जागरूक किसानों के द्वारा कृषि विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद कृषि विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर बड़ी मात्रा में यूरिया खाद की बोरियां मिली है, दानेदार यूरिया भी मिली है, वहीं मशीनें भी मिली है, जिसके माध्यम से दानेदार यूरिया खाद को पाउडर में बनाकर गुजरात की ओर भेजने का काम इस फैक्ट्री के माध्यम से किया जा रहा था। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में पेस्टिसाइड यूरिया भी मिली है, जिसको सफेद बोरी में भरा किया था। बोरी के ऊपर किसी भी तरह का कोई नाम नहीं है। वहीं बताया गया है कि यह काम यहाँ लंबे समय से चल रहा था। धार जिले से यूरिया दानेदार खाद का यहाँ पाउडर में तब्दील कर गुजरात में इसका व्यापार किया जा रहा था। अब सवाल यह उठता है कि जब किसानों को खाद मध्य प्रदेश में आसानी से नहीं मिल पा रही है, तो फिर इन माफियाओं को इतनी बड़ी मात्रा में यह यूरिया खाद कहां से और किसके माध्यम से मिली है या उपलब्ध कराई जा रही है, यह जांच का विषय है। फिलहाल कृषि विभाग के द्वारा नीमरानी में कार्रवाई की जा रही है। धार ब्यूरो आशुतोष सेन की रिपोर्ट। संजय पाटीदार द्वारा जो कृषक है, उन्होंने सूचना दी थी कि यहाँ पे जो है खाद की हेराफेरी की जा रही है। उस संबंध में हम लोग मौके पे आए हैं। महाकाल ट्रेडर्स के नाम से एक बोर्ड मिला है, उसके अंदर बताते हैं ड्राइवर का मानपुर से गाड़ी भर के आई है, जिसमें यूरिया NFL कंपनी की थी। आज हम लोग उसको जब्त कर रहे हैं। अवैध परिवहन और अवैध उसमें भंडारण और अवैध परिवहन में उसको जब्त करके और FIR कर रहे हैं। ये पीस कर जो है ना, इसको पीस कर अन्य बिना लेवल की बोरियों में भरा जा रहा है और वो बोरियां भी हम लोगों ने गिन ली है। वो भी जो है बड़ी मात्रा में उन बोरियों को भी पैक करके कहीं भेजे जाने की संभावना थी। ऐसा तो प्रकाश में नहीं आ रहा है कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि यूरिया को पीस कर ज्यादा है तो भूरा होने के कारण हो सकता है कि ये पोटाश के रूप में कहीं बेचने की तैयारी हो। सर, आज ही हमको पता लगा और आज ही सूचना मिलते ही हम लोग तत्काल मौके पे आए और उसको गाड़ी को भी जब्त कर रहे हैं। अवैध परिवहन और अवैध भंडारण में उसकी पुलिस को लिखित शिकायत करके FIR कर रहे हैं। सर, अभी इसके मालिक और इसके जो सुपरवाइजर है यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन उनका पूरी तहकीकात करके उनको तत्काल पकड़ा जाएगा। विगत 15 दिन से हमें जानकारी मिल रही थी कि यहाँ अवैध तरीके से यूरिया का भंडारण हो रहा है और उसको ग्राइंड करके आगे अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। लगातार रेकी करने के बाद हमें जब पता लगा कि यहाँ गाड़ी भर के यूरिया आया है, तो आज सुबह 3-4 किसानों के साथ हम आए। यहाँ के थाना प्रभारी को हमने अवगत कराया और उनके साथ आके हमने यहाँ देखा तो यहाँ यूरिया गाड़ी भरा हुआ पाया गया। अब यहाँ देखने पे ये पता लगा कि इस यूरिया को ग्राइंड करके बोरियों में भर के अवैध भंडारण करके इसे अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। देखा यह गया है कि ये यूरिया अनुदानित यूरिया है। एक समय देखा जाए कि आज किसानों को यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, लाठियां खानी पड़ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं किसानियत सरकार चला रहा हूँ और ऐसी किसानियत सरकार चलाएंगे कि यूरिया के लिए किसानों को लाठी मिले और व्यापारियों को यहाँ भंडारण किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है।